अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा किसी भी प्रकार का ये पान नहीं करता। जो जो बड़ा होता है विषय इसको घेर लेते हैं। संत जगत के अंदर आते हैं और जीव को समझाते हैं कि कहते हैं भाई ये तेरा कर्म नहीं है। तो संतों की शरणागता बुरे कर्म को छोड़ दे, शुभ कर्मों की तरफ आ। आध्यात्मिक शिक्षा, सांसारिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, ये सब इस मनुष्य के लिए निर्धारित है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। पशु पक्षी बैंक बैलेंस नहीं करते। तो प्रेमियों, हमें अपने आप को सत्संगी बनाना है, संतों की शरणागत जाना है और उनके बताए मार्ग पर चलना है। यही सत्संग की प्रथम सीढ़ियां होती है। हमें अपने बच्चों को समय अनुसार सही विद्यालयों में भेज करके शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना ये जीव अधूरा होता है। नारी के लिए पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ और युवाओं को अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। घर में यदि बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची कावर है। तो प्रेमियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान के तहत वो अधिकार दे दिए जो किसी समय पर समाज ने हमसे छीन लिए थे। तो हमें जागना है। इस सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक शिक्षाओं को ग्रहण करके हमें अपने अस्तित्व में आना है। आपस में प्रेम करना है। एक श्लोक मैंने रेलवे स्टेशन पर पढ़ा था कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले भारतीय हैं। तो मैंने इसकी पलट में अपने आप में एक श्लोक को संबोधित किया कि हम घीसापंथी, कबीरपंथी, नानकपंथी, उदासी, नाना पंथियों से पहले रविदासी हैं, क्योंकि हमारा जन्म रविदास कुल में हुआ है। बोलो साधो सत्साई। हा 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 सत्संग में सुख बिलस ले, नारी उतरा चावे पारी। यू खोटा मन बदलाए ले, सतगुर सुगड़े सुनारे। प्रेमियों, हमें प्रेम करना है। हम मनुष्य हैं, मानवता से प्रेम करिए। तो कैसे समझा दिया। ये नरक कपट खटाई त्याग करया कर, काम भलाई के तेरा
हो जागा कल्याण बदन कर सतगुर साईं के हो जागा कल्याण बदन कर सतगुर साईं के ओ ये नारे कपड़ खटवाई त्याग करया काम भलाई हो जागा कल्याण बदन कर सतगुर साईं के हो जागा कल्याण बदन कर सतगुर ये नारे कपड़ खटवाई त्याग करया काम भलाई नरेंद्र जी टक्कर लाग रहे परले खोल रखी है रिश्वत हमेशा पिछले हाथ से लिजा है भाई ये नंदराम जी भोपराशी निष्ठाली से कमल जी लख लख बधाइयां करली भाई लख लख बधाइयां हैं फारूक नगर से और ये ब्लेर क्रम की राई भाई सबसे मीठा प्यारा दुगली निंदा छोड़ पराई बोल का भी तोल दुगली निंदा छोड़ पराई बोल का भी मीठी बोली बोली मंत्र पे बता खजाना मीठी बोली बोली मंत्र पे सुन लीजिए ये क्रम की राई भाई सबसे मीठा प्यारा दुगली निंदा छोड़ पराई बोल का भी बोल मीठी बोली बोली मंत्र पे बता खजाना मीठी बोली बोली मंत्र पे बता बोल का बोल मीठी बोली बोली मंत्र पे बता खजाना मीठी बोली बोली मंत्र पे बता ये तेरा सोता भाग जग भाग बोल रसाई के हो जागा कल्याण बदन कर सतगुर साईं
और बेंजू प्रसाद निभा रही हैं भाई रविंद्र जी। लख लख बधाइयाँ। प्रेमियों, मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य करा लिया नाम, पशु के काम करे दिन राती, और बिना पूछ के ढोर शर्म नहीं आती। तो तेरे तो हमारे बच्चे साधु बन जा, बोलने की अकल नहीं थी, बोलना था। कबीर साहब दोनों कहे हैं, बैठो जगह संवार के, बोलो वचन सुधारे, कहीं कबीर उस जीव को कभी ना आवे हार। और यही तो परख है, इसी का तो नाम पारख है। हर चीज पारखी होता तो दूसरी कड़ी में की समझा दिया। तुझा मंदिर पर मेरे मंदिर दुश्मन को भी कर दे, दगारा भरी राग बाहर निकल कर ले, दगारा भरी राग बाहर निकल कर ले, क्षमा का हथियार पूरा मेरी कर जाए तेरा, क्षमा का पूरा मेरी कर जाए तेरा। लग लग बधाइयाँ जी, ध्यान से सुनिए। तुझा मंदिर पढ़ मेरे मंदिर दुश्मन को भी कर दे माफ, दगारा भरी राग बाहर निकल कर ले, क्षमा का हथियार पूरा मेरी बन जाए तेरा, क्षमा का हथियार पूरा मेरी बन जाए तेरा। कितनी गहरी बात बता दी, बैरी को मारने की जरूरत नहीं, क्षमा का हथियार कैसे समझा दिया, सुनियो। तुझा मंत्र पढ़ मेरे मित्र दुश्मन को भी कर दे, क्षमा का राग बाहर निकल कर ले, क्षमा का हथियार पूरा मेरे बन जाए तेरा, क्षमा का हथियार पूरा मेरे बन जाए तेरा। वो गांधी का तू गाली राग जीत जा, बिना लड़ाई के हो जागा कल्याण भजन कर मेरा गोसाई। भाई तारी कपट कपाली जाग कया काम भलाई के, तेरा हो जागा कल्याण भजन। एक साधु चला गया था, पैदल के रास्ते थे, भूख लगी, साधु, साधु का नाम साधना, जिसकी साधना बन गई वो साधु, ना तक कुछ नहीं भाई। भूख लगी, कहीं ते चावल मांग लिए। प्रेमियों समझने की बात, अरे घर में जाके नु कह लेगा, नुको माई मैंने भूख लग रही, अब तुम मेरे ये चावल उबाल दी। उन्हें क्या बाबा बैठ, थाली में गाली कह दूंगी खाइए, बछोड़ा कर दिया। बाबा बैठ गया, माई चावल उबालने लगी, नेड़े दरवाजे होते, छोटे गेट थे, और भैंस भीतर थाड़ी बंध रही थी। बाबा के चावल पके नहीं थे जब तक, और बाबा नु के बैठा नुको माई नुको आ बाबा, और नुको जो भैंस मर गई इस तरह बच्चे में कुकर लिखड़ेगी।
नु कह लगी चूड़ के चूते कहाँ चावल बनवाऊं तेरे ले गाल गाल पल्ले मैंने बखेरू ही नहीं नु बोलिया इसमें गाल पल्ले में गलवा के और चावल चल दिया। बड़े बुजुर्ग से मिले कहला बाबा क्या बात है यू के टपके कह लगा मेरी जीभ का रस टपके यू मेरी जबान का रस टपके क्यों मैं उसको ओखा बोलता और क्यों आ चावल मेरे पल्ले में डाल दी। तो प्रेमियों तेरा सोता जाग जागा भाग बोल दिन बोल रसाई के तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं की। तो तीसरी कड़ी में क्या कह दिया ध्यान से सुनिए आज बता जाग गया कौन भलाई तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं के तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं के। वो नारी तो बड़ कसाई त्याग करया काम भलाई तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं तीसरा है काम तेरा इंद्रियों का दमन ज्ञान की कटारी मार मन पापी को दमन परमेश्वर की अतिमान आत्मा में रमन परमेश्वर की अतिमान आत्मा में रमन। ये साज के लक्षण बताए ऐसे। तीसरा है काम तेरा आत्मा में रमन कटारी मार मन पापी को दमन ज्ञान की कटारी मार मन पापी को दमन परमेश्वर की अतिमारी आत्मा में 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 क्यों बड़े हंस पैका छोड़ दे काम बुलाई के हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु नारी का पति कटाई त्याग गया काम भलाई वंदे तेरा हो जागा कल्याण वो नारी का पति कटाई त्याग गया काम भलाई तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं ये तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सतगुरु साईं। चौथी कड़ी में ये बता दिया एक को फिर तेरा चौथा काम अंदर का करवाते इसको ज्यादा बढ़ा दे भाई ये या फिर तेरा चौथा काम अंदर का करवाते वो हमको बोल लाया धक्के हम तो
वो छठा चेतन कभी कभी हम भ्रम कर जाती, किसी भी संत ने हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं ढकेला। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर साहिब ने किया। भगवान बुद्ध ने तो यही कह दिया कि जो मुझे भगवान कहेगा और मेरी मूर्ति पूजा करेगा वो मूर्ख है, मूर्ख, वो बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट का नाम बुद्धिजीवी होता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, मेरी जयंती मत मनाना, मेरे आदर्शों पर चलना, बिटियाओं को पढ़ाना, चाहे बेशक बेटे रह जाएं। क्या किया हमने उन सूत्रों का? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम साधु साधु ही गड़बड़ करते, आपस में तोड़ा फोड़ी रखते हैं, प्रेम की भाषा नहीं बोलते, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। हम एक एक का अपमान करके अपने समाज को विखंडित कर रहे हैं। नहीं प्रेमियों, उस छठे चेतन की बात कही, वो कबीर साहिब ने भी कही, घीसा संत महाराज ने भी कही। करता कर्म रेख से न्यारा, घीसा संत महाराज ने भी पारक को दर्शाया। पारक किस संत ने नहीं बताई, सभी संतों ने हमें पारक ही बनाया। हमें कहा तू पारक, तू सबका है जाननहारा, अनुभव ज्ञान कला का, निर्णय करके देख आप में तोड़ सबक का नाका। तू देवी देवता मूर्ति पूजा आडंबर अहोई करवा चौथ में घुस रहा है। अपने बच्चों को कावड़िया बनाना है तो 1 महीना पहले तैयारी करिए और भेज दीजिए नीलकंठ पर। और यदि अपने बच्चों को बौद्धिस्ट बनाना है, बुद्धिजीवी बनाना है, IAS PCS बनाना है तो विद्यालय में भेजिए, पूर्ण गुरु की शरणागत भेजिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए चौथी कड़ी का बखान करा। ये आखिर तेरा चौथा काम चेतन का प्रकाश, वो हम तो बोल आया के अंधकार। गुरु वेदवा सच्चा के तू अभ्यास, गुरु वेदवा सच्चा के तू अभ्यास, गुरु वेदवा सच्चा के तू अभ्यास, गुरु वेदवा सच्चा के तू अभ्यास। वो साधु राम बैराग भूलदा धन कविताई हो जागा कल्याण भजन करी सजगुरु साईं तेरा हो जागा कल्याण भजन ले सजगुरु साईं। ये तारी कपट कटाई त्याग कया पान भलाई के हो जागा कल्याण भजन कर सजगुरु साईं तेरा हो जागा कल्याण भजन कर सजगुरु साईं। ओ माया रे भजन बिन भावे, माया रे भजन बिन भावे। बोलो साधो साध।